काइंडली एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दें कि जो लोग स्टेट बैंक जाकर अपने इनाम कैश करवाना चाहते हैं उनकी आप रहनुमाई कर दें। ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छा सवाल पूछा है। तो मुझे उम्मीद थी आप सवाल पूछेंगे, तो कैंडी मुझे चीज़ें मुझे पकड़ा दें। अच्छा, जो लोग स्टेट बैंक जाए ना, उससे जाने से पहले ये वीडियो लाजमी देखें, ये वाली, क्योंकि स्टेट बैंक में तो लोग चले जाते हैं बड़ी खुशी खुशी, लेकिन फिर खाली हाथ ही वापस आते हैं क्योंकि उन्हें पता कुछ नहीं होता। अब आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आप अपनी तैयारी करके जाएं स्टेट बैंक, आपको मायूसी नहीं होगी। वहां स्टेट बैंक से भी आपको एक फॉर्म मिलेगा कि आपने अपना ये जो प्राइस बॉन्ड का इनाम है वो आपने किस तरह कैश कराना है। वो आपको ये फॉर्म देंगे, ये जरा क्या दिखाइएगा, ये वहां से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पहले से ही इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, इनकी वेबसाइट पे जाके फॉर्म डाउनलोड करना है। इस फॉर्म का नाम है, ये PB23 फॉर्म है, इसे कहते हैं PB23। तो और प्राइज मनी क्लेम एप्लीकेशन PB23, आपने ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और घर से आपने फिल करके ये फॉर्म जाना है। घर से फिल करके जाएंगे तो वहाँ आपका टाइम बचेगा, तो वरना आपको बहुत देर हो जाएगी लाइन में, आपको इतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो ये आपको प्रिंट निकल आएगा 10-20 रुपये का। अच्छा, अब तरीकाकार ये होता है, ये उर्दू में फॉर्म है ये वाला, और ये इंग्लिश में फॉर्म है, बस इतना ही फ़र्क है और कोई। अच्छा, ये एक फॉर्म फिल करते हैं, चलिए इंग्लिश वाला फॉर्म फिल करते हैं। आपको नाम मैंने बता दिया, यहाँ पे डेट लिखी जाएगी, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 14 अगस्त, ठीक है ना, जो भी आपने लिखनी यहाँ पे डेट जो है मौजूदा डेट है, ठीक है। अब नीचे चेक लिस्ट लिखी हुई है, चेक लिस्ट में लिखा हुआ है कि आपने ओरिजिनल और कॉपी ऑफ प्राइस बॉन्ड वो आपने रख लिया है। हम कह दें कि टिक, हमने रख लिया है। जो आपने असल भी रखना है और उसकी नकल भी प्राइस बॉन्ड की रखनी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट बैंक से जो आपने इशू कराना है। अगर आप डीलर के पास जाएंगे वो आपसे फॉर्मेलिटी में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि स्टेट बैंक में लोग जाते हैं घबराते हैं, वो कहते हैं इतना बड़ा फॉर्म पकड़ा देते हैं, पता नहीं हम कहीं फंस ना जाएं, हमारे असासे ना ले लें। तो घबराना नहीं है, मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने फोटो कापी लेनी है, आपने इस फोटो कापी के पीछे अपने 2 साइन करने हैं, और जो ओरिजिनल प्राइस बॉन्ड होगा आपने उसके पीछे भी 2 साइन करके जाना है। और जिस बंदे का इनाम है, जिसके अकाउंट में पैसे जाने हैं, वो बंदा खुद जाए अपने अकाउंट में करवाने के लिए। कोई और बंदा जाएगा तो वापस वो लुटा देंगे, कोई और बंदा नहीं जा सकता, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि फ़ोटो कापी ऑफ वैलिड CNC, आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी लेके जानी है, और असल भी वो आपसे देखेंगे। और दूसरा 2 सिग्नेचर, ये आपके 2 सिग्नेचर चाहिए होंगे, असल शनाख्ती कार्ड के पीछे और असल बॉन्ड के पीछे, और जो कॉपी है प्राइस बॉन्ड की उसके बैक के पीछे। और यहाँ पे आपने लिखना है लाहौर या कराची, आप कौन से यानी स्टेट बैंक में आप मौजूद हैं वो आपने उसका नाम लिख देना। मैं लिख देता हूँ कराची, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है आई एनक्लोज हेयर विद द, अब यहाँ लिखना है, मैं कहता हूँ मेरे पास हैं 3 प्राइस बॉन्ड 750 वाले। यहाँ पे तादाद लिखनी है, यहाँ पे लिखना है कौन सी मालियत का है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ 10 प्राइस बॉन्ड है 100 वाले, वो मैं ये 100 यहाँ लिखूँगा, 10 यहाँ लिखूँगा। अच्छा, अब एक फॉर्म के अंदर आप 10 प्राइस बॉन्ड को क्लेम कर सकते हैं। ये नंबर नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 750 वाले अगर मेरे अगर 5 हों, फ़र्ज़ किया 5 हों, 1500 वाले 2 हों और 200 वाले 2 हों, फिर मेरे 3 फॉर्म लगेंगे। यानी इस फॉर्म के अंदर मेरे सिर्फ 750 वाले जीते हुए यानी प्राइस बॉन्ड की डिटेल लिखी जाएगी, इसके अलावा कोई और प्राइस बॉन्ड की डिटेल नहीं लिखी जाएगी। बाकी अगर 1500 वाला मेरा कोई एक प्राइस बॉन्ड भी है, उसके लिए मुझे अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे होता है सीरीज़, मसाल मैं लिख देता हूँ, वो था AP था, AP ये इंग्लिश का लफ्ज़ हो गया, वहाँ पे जो आता है बॉन्ड के ऊपर, उसके ऊपर आगे लिखना है जो भी आपका नंबर था 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका प्राइस बॉन्ड का नंबर था वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ इशू, ये कब इशू हुआ था, मैं लिख देता हूँ 23 मार्च 2013 को इशू हुआ था। ड्रा नंबर क्या है, ड्रा नंबर मैं कहता हूँ 81 था। प्लेस ऑफ इशू, ये यानी ऊपर लिखा होता है कि ये बॉन्ड कहाँ से इशू हुआ था, तो बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कराची। ये एक ड्रा नंबर होता है कि कौन सी कुरानदाजी में आपका इनाम निकला, ये वो नंबर होता है, हर एक का ड्रा नंबर होता है, ठीक है।
और कितनी इनाम की रकम निकली है। 750 वाला है तो उस हिसाब से मैंने अपने यहाँ इनाम की रकम लिख लेता हूँ। पहला इनाम निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला। अब ये मैं कहता हूँ अमाउंट ऑफ प्राइस 750, मैं कहता हूँ मेरा तीसरा इनाम निकला है तो मैं लिख दूंगा 9300। अगर दूसरा इनाम निकला है तो मैं लिख दूंगा 5 लाख। मैंने 5 लाख लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर इसी तरह नीचे मैं लिखता जाऊंगा। मैं लिख दूंगा AX 294167 जो भी, और ये कब इशू हुआ था, ये हुआ था 14 जून 2018 को इशू हुआ था। ये भी 81 में मेरा ड्रा नंबर 81 में निकला है। और ये पेशावर से इसका क्या नाम इशू हुआ था, ये मेरा निकला है। ये भी मैं कह देता हूँ 5 लाख का मेरा इनाम निकला था। तो यहाँ टोटल मनी आ जाएगी 10 लाख की। ठीक है। अब अच्छा, ये ऊपर जो चीज़ है मेन चीज़ है, या फाइलर है नॉन फाइलर है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% इनाम में से यानी टैक्स कटेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपका 30% टैक्स कटेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 30% है। तो ये फाइलर नॉन फाइलर का है। अब कोई ये मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि आप फाइलर किस तरह बन सकते हैं। जिससे को नहीं पता वो मुझे ईमेल करे, वो मुझसे पूछ सकता है। फाइलर बनना बहुत आसान है। आप ये उनके चक्कर में ना पड़िएगा कि वकील आपसे 50-50 हज़ार ले लेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका होता है, कोई फाइलर बनना मुश्किल नहीं होता, इतनी देर की कोई बात नहीं होती। अच्छा, यहाँ पे वो अलहदा इशू है। अच्छा, मैं बता रहा था, यहाँ पे अपना अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है। और ये लिखा कि आपने कैश चाहते हैं या बैंक क्रेडिट है या क्या है। अच्छा, ये जो रकम होती है ना 93,000 से ऊपर वाली, वो तो होती ही बैंक क्रेडिट है। उसका ऑप्शन ये एक है। जो 18,500 से तक की रकम होती है ना, 18,500 तक रकम, वो आपको स्टेट बैंक कैश भी दे सकता है और आपके बैंक में भी जमा करवा सकता है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप कैश लेना चाहते हैं या बैंक क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन 93,000 या उससे ऊपर की जो रकम होती है ना, वो बैंक में ही जमा होती है। लेकिन आजकल कोरोना की वजह से वो आपको कैश नहीं दे रहे, वो आपको बैंक क्रेडिट में ही जमा कर रहे हैं। तो यहाँ बैंक क्रेडिट में आपने टिक करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को नहीं पता होता, बैंक स्टेट बैंक चले जाते हैं, वहाँ उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपना अकाउंट नंबर नहीं पता होता। अगर अकाउंट नंबर पता हो भी तो उन्हें अपना IBAN नंबर नहीं पता होता। अब IBAN नंबर नहीं पता होता तो वहाँ जाके वो क्या करें, क्योंकि मोबाइल तो वो बाहर जमा कर लेते हैं। फिर आप मोबाइल वहाँ से इशू कराएंगे, दोबारा लेंगे, फिर आप अपने बैंक फ़ोन करेंगे, उन्हें कहेंगे भाई मुझे अपना IBAN नंबर बताएं। तो इतनी देर तक जहाँ आपकी बारी आनी थी वो भी ख़त्म होगी, फिर आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। तो आपका वो दिन बहुत ही बुरा गुजरेगा। अपना बुरा दिन बचाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर ये कि वीडियो देख कर जाइएगा और IBAN नंबर पता कर लीजिएगा। यहाँ पे IBAN नंबर लिखते हैं। अब जो भी आपका बैंक है आप उन्हें कॉल करें, उन्हें कहें मेरा IBAN, ये इंटरनेशनल बैंक नंबर होता है, वो आपको बताएंगे। वो आप यहाँ पर लिखेंगे IBAN नंबर, वो आप लिखेंगे, बैंक का नेम लिखेंगे, ब्रांच का नेम लिखेंगे और अकाउंट टाइटल नेम लिखेंगे। सबसे आसान तरीका ये, आप घर से फिल करके ले जाएँ। तो वहाँ पे ना फिल कीजिएगा, घर से फिल करके ले जाएँ। यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं और ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है। इसके अलावा पीछे भी इस फॉर्म पे भी आपके 2 साइन करने हैं और यहाँ पे मज़ीद उसी तरह डिटेल लिख देनी है जो आपने प्राइस बॉन्ड की है डिटेल। अच्छा, स्टेट बैंक आपने जाना है ना, तो बॉल पेन भी साथ लेकर लाजमी जाइएगा। अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ एक बॉल पेन लाजमी रख दीजिए, वरना वहाँ बॉल पेन आप ढूंढते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप ये कहें ना कि मेरे बुजुर्ग वालिदैन हैं या बुजुर्ग नाना नानी है, दादा दादी हैं, उनके नाम का प्राइस बॉन्ड है, तो मैं उनका शनाख्ती कार्ड लेकर चले जाता हूँ, तो शायद वो तरस खा जाए। तो क्योंकि उनका पोता या उनका बेटा तो गया हुआ है ना, तो उन्हें दे देना चाहिए, असूलन दे देना चाहिए उन्हें। ठीक है ना, अगर उनका बेटा या पोता वगैरह गया हुआ है तो उन्हें दे देना चाहिए, यार ये उसका बंदे का शनाख्ती कार्ड लेकर है। और अच्छा, उस पे फॉर्म पे लिखा भी हुआ है कि फर्ज के मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे दादा अबू हैं, वो बीमार हैं, वो खुद नहीं आ सकते, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे स्टेट बैंक में हाजिर हुआ हूँ, मेहरबानी करके ये ये जो कैश है उनके अकाउंट में चली जाए, ये मैं कैश करवाने आया हूँ, यानी उनके बैंक क्रेडिट जमा कराना है, उनको प्राइस बॉन्ड निकला है। ठीक है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जाएगा, वो कहेंगे भाई जाओ जाओ यहाँ से, कोई नहीं, वो खुद आए, बेशक वो लाइन में लगे। लेकिन इनके कंटेक्ट होते हैं बाहर डीलर्स के साथ, वो उन्हें तो बाहर यानी ना बैक डोर में उन्हें प्राइस बॉन्ड भी दे देते हैं, उनके काम भी कर लेते हैं। ये स्टेट बैंक के अंदर करप्ट माफिया मैंने खुद अपनी आंखों से ये देखा है।
ठीक है, यानी उन्हें कोई एहसास नहीं, किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। हुकूमत का मकसद क्या है? हुकूमत यही कहती है ना कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। अगर मैं गया हूँ अपने दादा अबू का कोई डॉक्यूमेंट्स लेके गया हूँ, तो उन्हें मैं कहता हूँ यार ये देखो यार मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मैंने आपको दिखाया IBN नंबर है, जाना भी यानी मेरे अकाउंट में तो नहीं, मैं कोई अपने दादा अबू का कोई अकाउंट नंबर कोई चोरी करके तो नहीं लाया, कोई प्राइस बॉन्ड चोरी करके तो नहीं लाया। अगर फर्ज के मैं प्राइस बॉन्ड को चोरी करके भी लेकर आया हूँ तो जा तो मेरे दादा अबू के अकाउंट में नहीं है ना, ठीक है ना। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर लिखा हुआ है कि वो कैश तो दे नहीं रहे, सीधा आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाने हैं। तो जा भी मेरे दादा अबू के अकाउंट में पैसे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहेंगे नहीं नहीं आपके दादे को आना चाहिए, वो लाइन में लगे तो वो वहां तंग हो, फिर आपको हम आपका ये इशू रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज आप आए हमने आप वापस चले जाए। तो ये आप जान लीजिए करप्ट माफिया स्टेट बैंक में बैठा हुआ है, तो इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। मैं आपको पहले बताते इमरान खान के पास इस वक्त जो माशी जो टीम है वो नकम्मी है, उन्हें कुछ नहीं पता कि हमने पॉलिसी बनानी किस लिए। पॉलिसी इस तरह बनाई जाती है कि करप्शन भी ना हो और लोगों के फवायद के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है, ना कि लोगों को जलील करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाती है। पॉलिसी और रूल्स बनाने का मकसद लोगों को फवायद पहुंचाना होता है, ना कि लोगों को नुकसान पहुंचाना होता है। यही मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है खुदारा कि इन पॉलिसियों को जरा गौर करें, बस आंखें बंद करके ना बना ले कि स्टेट बैंक के बाहर कोई डब्बा रखें या कोई इस तरह रखे कि स्टेट बैंक की कंप्लेन कहाँ करनी होती है। स्टेट बैंक में कंप्लेन करने कोई नंबर, स्टेट बैंक हेल्पलाइन पे कॉल करे तो अक्सर वो नहीं उठाते हैं। तो स्टेट बैंक का तो आवे से आवा बिगड़ा पड़ा है, आगे गिने चुने स्टेट बैंक है वहां पे। तो स्टेट बैंक तो हर पहले शहर में होने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ये नुकसान है कि स्टेट बैंक ना होना। अच्छा एक और चीज आप जाता हूँ मैं, ये स्टेट बैंक एक वाइड बैंक होता है जिस पे इंसान पर्सनल अकाउंट अपना नहीं बना सकता, ठीक है। आपको ये सोच रहे कि मैं स्टेट बैंक में अपना अकाउंट बना लूँ, स्टेट बैंक में कोई अपना पर्सनल अकाउंट नहीं बना सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नोहा राशिद और ख्वाजा कासिम जो है इनका बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है और अब तो इन्होंने ब्लॉग्स करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग ज़रूर इनकी वीडियोस को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। आई एम श्योर कि हमारे नाजरीन की जितनी क्यूरीज थी वो क्लियर होगी होंगी। वेलकम। अगर इसके अलावा भी हमारे जो नाजरीन हैं उनका कोई सवाल हुआ तो वो हमसे कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसकी अलग से वीडियो बना देंगे या इसके कमेंट में कोई जवाब दे देंगे।